शांति। आज का विषय है ब्राह्मण जीवन, सर्वोत्तम जीवन, या कहेंगे ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन, या कहेंगे ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन। अब प्रश्न है कौन सा ब्राह्मण जीवन? क्योंकि ब्राह्मण जीवन भी हमारे सामने दो प्रकार के हैं। एक है वह ब्राह्मण जीवन जिसका भी बहुत बड़ा महत्व है, विशेष करके कलयुगी जीवन में। ब्राह्मण शब्द ही बहुत ही सम्मान और श्रेष्ठ जीवन का परिचायक है। ब्राह्मण भक्ति मार्ग में आप देखते हैं कि ये जो चार भाग सोसाइटी के समाज के बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें ब्राह्मण जो भाग है, वर्ण है, उसको सबसे श्रेष्ठ रखा गया। ब्राह्मण एक समय ऐसा भी था कि वेद शास्त्रों का अध्ययन केवल ब्राह्मण जाति के ही जो है उनको प्राप्त था, ब्राह्मणों को। और आज भी आप देखेंगे खास तौर पर हमारे कितने जो लौकिक दृष्टिकोण से कुछ ऐसे कार्य बने हुए हैं, सिस्टम बने हुए हैं भक्ति मार्ग में, उसमें ब्राह्मणों का बहुत ही ऊंच स्थान है, विशेष स्थान है। बचपन से ही बच्चा पैदा होता है, तब से लेकर के कितने अनुष्ठान हम करते हैं भक्ति मार्ग में, और उसमें ब्राह्मण का प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कुछ स्थान लेते हैं अपना मकान वगैरह बनाने के लिए, तो उसका भी जैसे धरती पूजन कहते हैं, या उससे विकास मकान बन जाता है, उसका उद्घाटन कराने की बात आती है। जीवन में तो आप कितने भी हमारे सिस्टम बने हुए हैं जिसमें कि ब्राह्मणों का बहुत ही विशेष स्थान है। इवन आप देखेंगे कि मृत्यु के समय भी जब कोई प्राणी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो भी आप देखेंगे कि ब्राह्मण का कितना महत्व है। लास्ट में भी जो वो भी सिस्टम बने हुए हैं, उसमें भी ब्राह्मण का बहुत महत्व है। इसलिए आप देखेंगे ब्राह्मणों को द्विज माना जाता है। द्विज का भाव ये है कि जब वो वेद और शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं और उनका वो जीवन दूसरा जीवन हो जाता है। पहला जीवन अलग है जो लौकिक माँ बाप से जन्म मिला, और उसके बाद जब वो वेद शास्त्रों का और चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं, तो उस समय पर जो उसके लिए उनको द्विज कहते हैं। और ये भी आपने देखा होगा कि अभी परिवर्तन हो गया है, समय काल चक्र के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तन हर एक चीज़ में होता रहा है। मगर जब ये शुरुआत हुई थी, बिल्कुल आप देखेंगे कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं बड़े बड़े, वहाँ पर जो पूजा के निमित्त ब्राह्मण हुआ करते थे, वो बाल ब्रह्मचारी हुआ करते थे। गृहस्थियों को और ख़ास तौर पर
जो पवित्रता का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उन्हें इसकी इजाजत नहीं हुआ करती थी। अभी भी आप देखेंगे इस समय पर भी मैं भी कई दफ़ा बहुत से खास तौर पर हमारे जो साउथ है उस एरिए में जो हमारे बड़े बड़े धार्मिक स्थान मंदिर बने हुए हैं, चाहे वो श्री रमेश्वरम का है, चाहे वो मीनाक्षी देवी का मंदिर है, चाहे और भी जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है बहुत बड़ा, वहाँ पर भी आज भी आप देखेंगे कि जो प्रतिमा है अंदर में उनके समीप केवल वहाँ के ब्राह्मण ही, जो निश्चित ब्राह्मण है वही जा सकते हैं। जो लोग और दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं उनको दूर से ही दर्शन कराते हैं, वो मूर्ति के समीप नहीं जा सकते। इतना शुद्धता का और जो उनका सिस्टम बना हुआ है वो केवल ब्राह्मणों को ही अधिकार है। वो भी जो निश्चित ब्राह्मण होते हैं उनको अधिकार होता है कि वो उनका जो सिस्टम है पाठ पूजा का, प्रतिमाओं का भोग लगाने आदि का, वो सब वही करते हैं। तो इसलिए जो हमारा आज तक जो चला आ रहा है समय काल चक्र के अनुसार, उसमें भी ब्राह्मण को बहुत महत्व रहा है और आज भी है। चाहे वो ब्राह्मण अपनी उस स्थिति में नहीं रहे हैं, मगर आज भी ब्राह्मणों का लौकिक दुनिया में बहुत ही विशेष स्थान है। अब दूसरी बात आती है, जो ये गायन है खास तौर पर कि ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम जीवन है और हीरे तुल्य जीवन है, वो वास्तव में संगम युगी ब्राह्मण जीवन की है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का भाव ये है कि जब कलयुग का अंत आता है, समय आता है और जब पाप सृष्टि पर बढ़ता है, धर्म की अति ग्लानि होती है और सृष्टि सतो प्रधान से तमो प्रधान हो जाती है। कहाँ सतयुग में सतो प्रधान, कहाँ पे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत में तमो प्रधान, और विकारों का अति विकारों का, आग विकारों की आग में जैसे कि दुनिया जल रही होती है, आत्मा एकदम कमजोर हो जाती है। इसलिए वो गीत गाते रहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप मरो देवा। तो जब ऐसी स्टेज आती है काल चक्र के अनुसार, तब परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा, ईश्वर, गॉड फादर जिसे हम कहते हैं, उस पिता परमात्मा के महावाक्य हैं कि जब पाप सृष्टि पर बढ़ता है तो मैं सत्य धर्म की स्थापना के लिए पुनः सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। तो ये जो समय, जो उस समय हो जब वो ईश्वर पिता का आते हैं सृष्टि पर और पुनः कलयुग की सृष्टि को फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए आत्माओं को पुनः, जो आत्माओं के अंदर जो संस्कार विकारों के अधीन होकर के एकदम तमो प्रधान, भ्रष्टाचारी, पतित वो संस्कार जो बन गए होते हैं, उन्हें पुनः श्रेष्ठाचारी सतो प्रधान बनाने के लिए तो जब निराकार परम पिता परमात्मा साकार प्रजापिता ब्रह्मा का माध्यम कथन का आधार लेकर के सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तो निराकार को साकार का तो आधार चाहिए, पर उनका जन्म नहीं, उसका अवतरण गाया गया, दिव्य और अलौकिक जन्म कह देते हैं। तो उस समय पर जब वो आते हैं, आकर के सृष्टि में पुनर्स्थापना का कार्य करते हैं, सतयुग की सृष्टि के निर्माण का कार्य आरंभ करते हैं, तो उस समय पर जो वो समझ देते हैं कैसे ये पाप की सृष्टि सतो प्रधान बनेगी, कैसे ये विकारों की ग्रस्त दुनिया निर्विकारी पुनः बनेगी और कैसे ये नीचे आई है, ये जो समझ वो देते हैं निराकार परमपिता परमात्मा साकार प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा,
तो वो जो आत्माएं जो इस उस ज्ञान को, उस अंडरस्टैंडिंग को, समझ को धारण करती हैं, सुनती हैं, फिर धारण करती हैं, वो आत्माएं जो हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा मुखवंशावली, वो है सच्चे सच्चे ब्राह्मण द्विज। क्योंकि पहला जन्म तो उनका आप सब जानते हैं कि विकारों के अधीन रहा है, चाहे उनका जन्म हुआ है, चाहे उनका जीवन रहा है, विकारों के अधीन रहा है। मगर जब ईश्वर पिता आकर के समझ देते हैं और वो अपने जीवन को बदलते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, अपने स्वभाव में, संस्कार में, कर्मों में, सब चीजों में परिवर्तन लाते हैं, तो वो जीवन है संगम युगी ब्राह्मण जीवन। इसलिए वो जीवन जो है वो बहुत ही हीरे तुल्य है, बहुत ही सर्वोत्तम ब्राह्मण जीवन है। क्यों सर्वोत्तम है, क्यों हीरे तुल्य है? क्योंकि ये वो एक ही जन्म में आप देखेंगे कितना बड़ा कार्य ईश्वर पिता की शक्ति से वो आत्माएं अपने कई जन्मों के जो उनके गलत कर्मों के हिसाब किताब, जिसके विकर्मों का खाता कहते हैं, पापों की गठरी, वो जो उनके अंदर जो इतने हिसाब किताब सूक्ष्म बन गए थे, उनको खत्म करना और आने वाली जो सतयुगी दुनिया है, सतयुग और त्रेता युग, उसके लिए अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो अपना कैसे तन मन धन समय संकल्प से जो ईश्वर पिता के कार्य में सहयोगी बनते हैं और सृष्टि के पुनर्निर्माण में सहयोग देते हैं, तो उसको कहा जाता है ये जीवन हीरे तुल्य है, डायमंड है, ये हीरे तुल्य है। क्योंकि परिवर्तन होता है, जबरदस्त परिवर्तन होता है। मन वचन कर्म में तीनों स्टेजेस में परिवर्तन होता है। कर्मों में भी परिवर्तन लाते हैं, वचन में भी परिवर्तन लाते हैं, और सबसे बड़ी बात है मनसा मन, मन को बदलते हैं, थॉट सिस्टम में चेंजेस लाते हैं। जो हमेशा गलत सोचा करते थे, विकारों के अधीन रहा करते थे, ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना, कई चीजें अंदर आप देखेंगे जिनको लोग आज नेचुरल कहते हैं, नेचुरल, ये तो होता ही क्या कहते हैं। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, कहते हैं गुस्सा तो आएगा ही। एक व्यक्ति आकर के मेरे ऊपर गलत इल्जाम लाता है, मेरी इंसल्ट करता है, तो बदले की भावना तो पैदा होगी ही। ये आम लोगों की सोच होती है। जो मेरे साथ गलत व्यवहार करेगा तो मुझे भी तो कुछ उसके बारे में सोचना पड़ेगा, जिसे लोग बदले की भावना कहते हैं। बदले की आग होती कई दफा, कि जब तक वो चीज उसका वो बदला ना ले ले तब मन शांत नहीं होता है। और कई दफा विकारों के अधीन होकर के ऐसे ऐसे कर्म करती है। आप देखेंगे कलयुग के अंत में आप देखेंगे कि जो 2 वक्त की रोटी कमाना, पैसा कमाना होता है, वो भी आप देखेंगे बहुत से आत्माएं, भाई और बहनें झूठ, ठगी, हेरा फेरी, गलत काम करते। अपने परिवार की पालना करने के लिए देखेंगे क्या क्या नहीं करते हैं। वो जैसे आप देखें वैसे कहते भी है, जैसा मन वैसा अन्न, या जैसे अन्न वैसा मन। समझते भी हैं कि ये जो गलत तरीके से कमाया गया धन है, पैसा है, वो हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं रहेगा। ये गलत पैसा जो है ये हमारे बच्चों के अंदर, परिवार के अंदर उनकी बुद्धि को जो है वो भ्रष्ट करेगा, ठीक नहीं रखेगा। क्या समझते भी हैं, मगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि भाई और बहनें कलयुग के अंत के समय पर जो स्थिति होती है आप देखेंगे। और कहाँ पवित्रता का धर्म की पालना सतयुग के शुरू में, आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ वो स्टेज, कर्म इंद्रिय जीत, क्या वो स्थिति जिसका आज देखो उनके मंदिरों में यादगार है। जो हमारे पूज्य देवी देवता सतयुग और त्रेता युग में होकर के गए, आज आप देखिए कि मंदिरों के अंदर
किस ढंग से विधिवत उनकी पूजा होती है आप देखिए। और वो जो पूज्य आत्मा थी, वही जब पुजारी बन जाती है आकर के, वही आत्मा जो निर्विकारी थी, जो विकारों को जिन्होंने जीता हुआ था, वही आत्माएं धीरे धीरे सतयुग त्रेता बीतने के बाद द्वापर कलयुग में वही आत्माएं फिर विकारों के अधीन हो जाती है और अपने उस धर्म की, स्वधर्म की जो पवित्रता है उसे नीचे आ जाती है आत्माएं। ऐसे स्टेप पर, ऐसे समय पर, ऐसी स्थिति में जब आत्माएं होती हैं, जब अंदर कोई शक्ति नहीं उनकी, किसी भी चीज को बदलना उनके अंदर ताकत ही नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं होती है। ऐसे समय पर ये ईश्वर पिता जो समझ देते हैं आकर के, साकार प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो समझ देते हैं और शक्ति देते हैं, ज्ञान भी है और जो राजयोग जिसे हम योग कहते हैं, कनेक्शन, पावर, विधि, इसका वो जो विधि बताते हैं कि अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, ये 5 तत्वों के शरीर से ऊपर उठ जाओ, देह और देह के संबंध से उपराम हो जाओ, ये जो समझ ईश्वर पिता आके देते हैं, क्योंकि अब वापस जाने का टाइम है। तो ये जो संगम युगी ब्राह्मण जीवन है, इसमें हम तैयारी करते हैं, अपनी संपन्नता की ओर बढ़ते हैं। जो एकदम स्थिति नीचे आ गई होती है, जीरो पर होती है, 9 कला, 16 कला संपूर्ण और 9 कला कलयुग के अंदर, तमोगुणी बुद्धि एकदम, ऐसी आत्माएं अपने जीवन के अंदर जब ईश्वर पिता की समझ लेकर के और शक्ति लेकर के जो परिवर्तन करती है, तो ये जीवन कितना कितना महत्वपूर्ण है। एक ही जन्म में आप देखिए कितना जबरदस्त परिवर्तन होता है। और जो वो नियम सिस्टम ईश्वर पिता आकर के बताते हैं, उनका आप देखो कितना एक्यूरेट पालन करते हैं। ब्राह्मण बच्चे बाबा के आप देखिए कितना जबरदस्त त्याग और तपस्या है। हजारों की संख्या में बहनें, खास तौर पर हमारी भाई भी कुछ अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं इस बाहरी दुनिया के आकर्षण से। बस अपने मन बुद्धि को एकदम उपराम, कभी हमको वापस जाना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और दूसरों के भी जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ईश्वर पिता के कार्य में मददगार बनते हैं, ये ब्राह्मण जीवन है। इसलिए इसको बहुत वैल्यूएबल है, हीरे तुल्य है। इस एक जन्म के अंदर आप देखें कितनी जबरदस्त कमाई होती है, खुद भी पवित्र बनना और दूसरों को भी पवित्र बनाना। और घर गृहस्थ में रहने वाले आप देखिए, लौकिक जो जीवन में भी रह रहे हैं, पति पत्नी का संबंध भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, कारोबार भी है, वो भी सब कुछ करते हुए कमल पुष्प सब जीवन आप देखिए, प्यारा और प्यारा जीवन। ये वो साधारण बात नहीं है जिसको लोग कहते हैं आग और कपूस, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। गृहस्थ जीवन और पवित्र जीवन आज तक किसी ने नहीं कहा। बड़े बड़े संत महात्मा धर्म पिता सब कुछ होकर के गए सृष्टि चक्र में, आप देखेंगे किसी ने भी गृहस्थ को पवित्र बनाने की कहा ही, संकल्प भी नहीं किया। बहुत ऐसे थे जो खुद ब्रह्मचर्य का पालन किया, उन्होंने कुछ 2-4 को अपने करवा दिए शिष्यों को, मगर आप अपने श्रद्धालुओं को, भक्त जनों को, जो परिवार में रहने वाले हैं, उनके लिए संकल्प नहीं किया। गृहस्थ जीवन भी पवित्र हो सकता है, संभव है, वो सबको किए। तो ये जो संगम युग में ईश्वर पिता की शक्ति लेकर के जो आत्माएं अपने घर गृहस्थ को पवित्र बनाती है, आप देखिए ये कोई साधारण स्टेज नहीं है, पवित्र बनाना जीवन को। तो इसलिए ऐसी जीवन को पवित्र बनाना, ये जीवन हीरे तुल्य जीवन, इसलिए इसको कहेंगे हीरे तुल्य जीवन है। एक ही जन्म में आप देखेंगे कलयुगी तमो प्रधान से सतयुगी सतो प्रधान बन जाना, ये साधारण बात है। कोई गुण और शक्तियां नहीं थी कलयुग के अंत में, और आप देखें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अपने जीवन को बना लेना, गुण और शक्तियों को व्यवहारिक स्वरूप में लाना, आप देखिए, और अंदर के सारे सिस्टम को बदल जाना,
कोई बदले की भावना नहीं, ईर्ष्या द्वेष क्या चीज़ होती, कुछ नहीं, बस सबके लिए शुभ भावना शुभकामना, सबके लिए, सारी ह्यूमैनिटी के लिए। आप देखिए सारे विश्व के लिए, विश्व की हर आत्मा के लिए उनको अपना समझना, वन गॉड वन फैमिली, अपनापन की देना उनको समीप संबंध में अपने लाना, उनको अंदर, और उनके अंदर स्नेह की शक्ति भरना, उनके अंदर सहयोग की शक्ति भरना, ये कोई साधारण बात नहीं है। कमजोर आत्माओं को, निरुत्साह आत्माओं को मंगूसा पैदा करना उनके अंदर, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए ये जीवन जो है संगम युगी ब्राह्मण जीवन, इसको ही ब्राह्मण, इसको ही ब्रह्मा के मुख वंशावली कहेंगे, इसको ही द्विज कहेंगे कि ये सच्चा, ये ब्राह्मण जीवन है जिसके अंदर ब्राह्मण से फिर रिश्ता और फिर देवता बन जाते हैं। ये जो प्राप्ति है इस एक जन्म में ही है, एक जन्म में ही। कहाँ पहले शूद्र विकारी, उससे फिर बदल करके ब्राह्मण, फिर उससे बदल करके रिश्ता, और वो बदल करके फिर देवता। इतनी ऊंची स्टेज एक ही जन्म में अपनी बनाना, तो इसलिए ये जीवन बहुत ही हीरे तुल्य है, बहुत पावरफुल है, डायमंड है, और इसलिए इसकी बहुत बहुत महिमा है। ओम शांति।